वेलकम दोस्तों, एक एचवीसी इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करना है वोल्टास डीसी इन्वर्टर एसी के बारे में। अगर इसमें एरर कोड है और तो हमें क्या क्या ट्रबल शूटिंग होती है, क्या क्या हमें चेक करना होता है, इन सारी हम कोड के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा कोड आता है E1, E2, F7 और F1। इन चारों में से कोई भी अगर एरर कोड आपको शो करता है वोल्टास डीसी इन्वर्टर एसी में, तो आपका वो जो फॉल्ट रहेगा वो इंडोर रूम सेंसर का फॉल्ट रहेगा। तो आपको अच्छे से इंडोर रूम सेंसर में जो भी हमारे इंडोर रूम में सेंसर लगे रहते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। नेक्स्ट हमारा एरर कोड आता है E4, F6, H6 और E5। इन चारों में से कोई भी एरर कोड आएगा तो आपको इंडोर का जो ब्लोअर मोटर होता है फॉल्ट, उसका हमारा इंडोर का ब्लोअर मोटर होता है। हमें इंडोर का ब्लोअर मोटर अच्छे से चेक कर लेना है, जैक सही है कि नहीं है, और उसका जो भी वायरिंग वो सब चीज़ हमें अच्छे से चेक करना है ब्लोअर मोटर की। नेक्स्ट हमारा एरर कोड आता है E6, E5। अगर E6 और E5 इन दोनों में से कोई भी एरर कोड शो कर रहा है आपका वोल्टास के, तो आपका उसका जो प्रॉब्लम होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन। अगर हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन जितने भी लगे थे सेफ्टी डिवाइस ओवर करंट के लिए, तो हमें सभी करंट को ऐसे उसे चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कोड होता है E0। अगर ये E0 हो और वन टाइम अगर ब्लिंक कर रहा है हमारा लाइट, तो हमारे ये बताता है कि इंडोर यूनिट का डबल EEPROM पैरामीटर का फॉल्ट होता है। ये डबल EEPROM का होता है कि इंडोर में लगी रहती है, जो पीसीबी रहती है उसके अंदर एक ये मॉनिटर करने का काम करता है हमारे। नेक्स्ट हमारा एरर कोड आता है E1। अगर E1 शो कर रहा है वोल्टास डीसी इन्वर्टर में और 2 टाइम्स अगर ब्लिंक कर रहा है लाइट, तो आपको सबसे पहले इंडोर टू आउटडोर के जो भी कम्युनिकेशन वायरिंग है उसको अच्छे से चेक कर लेना है कि जो इंडोर टू आउटडोर हम लोग कम्युनिकेशन वायरिंग किया है वो प्रॉपर किए हैं कि नहीं, अपने स्थान पर जगह से लगा है कि नहीं अच्छी जगह से। नेक्स्ट हमारा कोड आता है E2 आए और 3 टाइम्स अगर ब्लिंक कर रहा है लाइट, तो इसका मतलब होता है जीरो करंट क्रॉसिंग फॉल्ट। यानी जीरो क्रॉसिंग फॉल्ट का मतलब होता है कि जो भी हमारी एसी होती है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से हमें करंट नहीं मिला है, सप्लाई उसको प्रॉपर नहीं मिला है, तो ये हमें अच्छे तरीके से करंट को चेक कर लेना है। नेक्स्ट हमारा एरर कोड आता है ये E3 और 4 टाइम्स अगर ब्लिंक कर रहा है लाइट, तो इसके मतलब होता है कि जो हमारे इंडोर फैन स्पीड हैज़ बीन आउट ऑफ कंट्रोल। यानी इंडोर में जो फैन स्पीड लगा रहता है उसका अगर जो भी हमारा ब्लोअर मोटर फैन होता है उसमें कुछ भी स्पीड में कम ज़्यादा हो तो इसका ये शो करता है। नेक्स्ट हमारा कोड आता है E4 और 5 टाइम्स अगर लाइट ब्लिंक कर रहा है तो इसके मतलब होता है कि इंडोर टेम्परेचर सेंसर पर, हमारे इंडोर में जो भी हमारे इंडोर एसी रहती है उसके इंडोर में जो भी हमारे टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं उसमें कुछ ना कुछ खराबी होगा, तो हम इंडोर टेम्परेचर सेंसर को चेंज करके देखते हैं अच्छे तरीके। नेक्स्ट हमारा कोड आता है E5 और 6 टाइम अगर ब्लिंक कर रहा है लाइट, तो आपको इंडोर में कॉइल सेंसर लगा रहा है, तो उस कॉइल सेंसर को भी आपको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है को प्रॉपर तरीके से जैक उसका अच्छा है कि नहीं, वो सेंसर अच्छा है कि नहीं, ये आपको चेक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट हमारा एरर कोड आता है E7 टाइम अगर लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो इसके मतलब होता है कि रेफ्रिजरेंट लीक होता है। यानी हमारे गैस जो भी है, तो हम गैस हमारा लीक है, तो गैस को अच्छे तरीके से चेक करना है, लीक को फिर से हमें गैस भरना है, फिर से हमारा प्रेशर पूरा मेंटेन करना है, तो हमारी ये लीक का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट हमारा एरर कोड होता है F0 और 1 टाइम ब्लिंक करेगा। F0 और 1 टाइम ब्लिंक लाइट कर रहा है, तो इसके मतलब यही होता है कि हमारा ओवरलोड करंट जो प्रोटेक्शन है वो हमारा कहीं क्या है, तो इससे हम ओवरलोड करंट प्रोटेक्शन की जितने भी रहती है उसे हम अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कोड आता है F1 और 2 टाइम अगर ब्लिंक कर रहा है, तो हमारा आउटडोर में एक टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, उसको हम चेक करते हैं कि जो हमारा कंडेंसर के पीछे लगा रहता है, तो हमें उसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है इस सेंसर को, तो ये आपका कोड F1 जो है वो सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट हमारा कोड होता है F2। अगर 3 टाइम्स ब्लिंक कर रहा है लाइट, तो इसका मतलब होता है कि जो आउटडोर में हमारा कंडेंसर सेंसर लगा रहता है, कंडेंसर में सेंसर लगा रहता है, उसको आपको अच्छे तरीके से चेक करना है, तो कंडेंसर सेंसर का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे आप ये वोल्टास का डीसी इन्वर्टर का F2 एरर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एरर कोड आता है F3। अगर 4 टाइम्स अगर लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि डिस्चार्ज पाइप सेंसर का जो हमारा फॉल्ट रहता है वो हमें चेक करना है, कि डिस्चार्ज पाइप में जो सेंसर लगा रहता है उसको आपको प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है, जिससे आपका ये F3 एरर क्या करता है, हट जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, तो आपको ये एरर शो नहीं करेगा। तो ये वोल्टास डीसी इन्वर्टर की मैं बात बोल रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा एरर कोड आता है F4। अगर 5 टाइम ब्लिंक कर रहा है, तो इसके मतलब होता है कि आउटडोर में डबल EEPROM पैरामीटर फॉल्ट होता है। जैसे आपको इंडोर में मैंने बताया डबल EEPROM का फॉल्ट होता है, ऐसे ही आपको आउटडोर में भी देखने को मिलता है डबल EEPROM पैरामीटर, उसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। नेक्स्ट हमारा एरर कोड आता है P1। अगर 2 टाइम ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब होता है ओवर
एंड लो वोल्टेज फॉल्ट, यानी जब भी अगर ज़्यादा ओवर वोल्टेज हो जाए या लो वोल्टेज हो जाए तो आपको प्रॉपर तरीके से वोल्टेज चेक करना है कि जितना हमें पावर सप्लाई चाहिए, वोल्टेज चाहिए, उतना है कि नहीं है। तो ये हमारे क्या होता है कि कोड हमारा हट जाएगा, जो भी एरर होता है P1 तो ये आपको हट जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और HVAC से संबंधित कुछ भी हो सजेशन तो मुझे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, आपको जिससे मैं बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।